हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिस इशू किया गया है। रिक्रूटमेंट नोटिस है, और इस नोटिस में जो इन्होंने कर रखे कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की गई है। ठीक है, और तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो इन्होंने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं, कब से क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कितना इसका पे स्केल है। तो ये जो फॉर्म है ALP का, इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, और जहाँ तक इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आप 19 फरवरी तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपको सबमिट करवाना है। 1 महीने का आपके पास टाइम दिया गया इसमें। ठीक है, और इसमें जो आगे डिटेल दे रखी है वो है कि इसका पे स्केल दे रखा है पे लेवल 2 में, यानी कि इसकी जो बेसिक है 19,900 इसमें बेसिक पे है। असिस्टेंट लोको पायलट इस पोस्ट का नाम है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हो तो A1 वाला जो मेडिकल है वो इसमें चाहिए, जो रेलवे का मेडिकल की सीरीज है उसमें A1 वाला। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें एज लिमिट दे रखी है वो है 18 से 30 साल। ठीक है, 18 से 30 साल है, लेकिन वो एज कब तक होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5,696 5696, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रिक्रूट करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सभी RRB में मिला के, जितने भी RRB रीजन हैं उनमें मिला के 5696 5,696। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है ये भी ध्यान रखना, 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है 1/7/2024 के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है वो A1 का है, और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि आपके यहाँ आँखें 6/6 होनी चाहिए, और विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, और इसके बाद ये इसमें आई विजन का दे रखा है, मतलब आपको कलर विजन का टेस्ट भी पास करना करे, बाइनोकुलर विजन का भी, फील्ड विजन का भी, नाइट विजन का भी, और मैसोफिक विजन का भी। ये मेन है जो आई विजन के लिए है। ठीक है, क्योंकि लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का, इनका काम होता है ट्रेन को चलाने का। ठीक है, तो इनके आई विजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और रेलवे में सारे काम सिग्नल से होते हैं, तो सिग्नल के लिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन का टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी फिजिकली फिट इसको होना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें, उसके लिए इन्होंने क्या क्या मांग रखा है। सबसे पहले मैट्रिक या फिर ITI होनी चाहिए 10th के साथ साथ, और ITI किसी भी ट्रेड में हो सकती है, फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, और ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल और हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट, RSC, या फिर 10th होनी चाहिए, साथ में कोई भी एक कोर्स होना चाहिए अप्रेंटिस का। ठीक है, या फिर इन सब के अलावा भी आपके पास 10th होनी चाहिए, साथ में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर किसी भी एक स्ट्रीम का इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की तो भी आप एक्सेप्टेबल हो, यानी कि इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ITI की ट्रेड्स होनी चाहिए जो इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पे ये ITI की ट्रेड्स हैं, नीचे डिप्लोमा है, और नीचे डिग्री के लिए दे रखा है। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। आपके पास ITI 10th क्लास के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का अलग अलग स्ट्रीम में, या फिर आप डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस लिया जाएगा, उसको फिजिकल और मेडिकल होगा आपका। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो फीस की है, तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट, इसमें जो सभी के लिए मेनली जो फीस है वो 500 रुपये है, लेकिन जो SC कैंडिडेट्स हैं, ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, और EWS है, उनको 250 रुपये देने हैं। साथ में जो फीमेल है, फीमेल जो सभी कैटेगरी से आ गई फीमेल, इसमें SC ST का कुछ स्पेसिफिक नहीं है, फीमेल जो भी है उनको 250 रुपये ही फीस पे करनी है। SC ST के मेल फीमेल सारे, और बाकी अदर कैटेगरीज की फीमेल जितनी भी है उन सभी को 250 रुपये फीस पे करनी है। बाकी और कैंडिडेट्स OBC वगैरह जनरल के मेल कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पे करनी है। ठीक है, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है।
और रेलवे में फ़ीस रिफ़ंडेबल भी होती है, अगर मतलब इनका भी रूल होता है कि रिफ़ंड करने का। एग्ज़ाम होने के बाद ये तकरीबन 300-400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अलग अलग आरआरबी जो सेंटर हैं उन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी आरआरबी क्षेत्र से आप अप्लाई करोगे वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहीं पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आरआरबी अहमदाबाद है, फिर ये अजमेर, फिर बेंगलुरु, फिर भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम और गोरखपुर, ठीक है। ये टोटल 21 आरआरबी दे रखी है, और इसके हिसाब से आप जिस भी क्षेत्र से जो भी आरआरबी आपको सूटेबल लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में आरआरबी के हिसाब से इनका वैकेंसी नोटिस नहीं आया, जैसे आएगा उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है एएलपी के लिए, ठीक है। टोटल ये अलग अलग आरआरबी दे रखी है, 21 आरआरबी है इनमें, और इनमें अलग अलग रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो जो भी आपके रीजन के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से जो भी हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना उसी के हिसाब से आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स, उसी के हिसाब से आपका मेंस एग्जाम होगा, वहीं पे आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी उसी आरआरबी के अंडर जिसमें आप अप्लाई करते हो, ठीक है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, और इसमें दिखा रखा है कि एक कैंडिडेट्स केवल एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अप्लीकेशन ही सबमिट करे, ठीक है। उसके बाद अपनी मेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो पूरे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक वो सेम रखें, क्योंकि इनकी मेल वगैरह मैसेज वगैरह उसी नंबर पे आएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने फिलअप किया था डाटा, ठीक है। तो ये है नई रिक्रूटमेंट है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और असिस्टेंट लोको पायलट की तकरीबन 5,696 पोस्ट के तकरीबन ये रिक्रूटमेंट है, और शायद ये चेंज भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये है अभी तक का तो नोटिस इनका, अगर बाद में कोई भी चेंज वगैरह का, पोस्ट चेंज का या फिर डिटेल में नोटिस आता है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, वो क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास, तो ये अप्लाई कर सकते हैं 19 फरवरी से पहले तक, ठीक है। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट, लास्ट डेट इसकी 19 फरवरी है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर देना। फीस 500 रुपये से 250 रुपये और 500 रुपये दो अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है, ठीक है। तो सारी डिटेल हमने बता दी। अगर फिर भी कोई इश्यू आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। और बाकी अप्लाई करना चाहते हो जो आरआरबी आपका हिसाब देख के उस अपने हिसाब से आरआरबी अप्लाई करना। बच्चे उन्होंने पिछली बार कम कट ऑफ की वजह से साउथ में अप्लाई कर दिया था, साउथ की आरआरबी में, तो लेकिन ड्यूटी वहीं पे होती है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो बेटर रहेगा कि अपने आसपास जो आपका आरआरबी रीजन पड़ता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उसमें ही आप अप्लाई करें, ठीक है। तो यही सब था इनके आरआरबी के रिक्रूटमेंट के लिए, एएलपी में, आरआरबी में एएलपी की रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।